अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ताबा क़ब्ल अन तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, मस्जिद में आना, अल्लाह के घर में जमा होकर बैठना, ये इस बात की निशानी है कि बंदा भी ख़ुद अपने परवरदिगार आलम से मोहब्बत करता है और परवरदिगार आलम ख़ुद भी अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। मेरे प्यारो, ये शाबान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और आज शाबान के मुबारक महीने की 3री तारीख़ है। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली, शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसे मुझे तमाम के तमाम अंबिया किराम पर फ़जीलत हासिल है। फिर हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व रमज़ानु शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना और रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूक पर फ़जीलत हासिल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सबको इन महीनों की कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और ज़िंदगी की हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट के अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मेरे भाइयों, इंसान की फ़ितरत में शर का मादा भी है और खैर का मादा भी है। नेकी भी करता है और बुराई भी करता है, अच्छाइयों की तरफ भी दिल माइल होता है और बुराइयों की तरफ भी रग़बत होती है। नेक अमाल भी करता चला जाता है और गुनाहों पर गुनाह भी करता चला जाता है।
लेकिन हकीकत ये है इंसान अपनी फितरत में शर और खैर का मादा लिए हुए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से 70 माओं से यानी 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह ये नहीं चाहता है कि मेरे बंदे नाफरमानी करते हुए दुनिया से चले जाए, मेरे बंदे मुझे नाराज़ करते हुए दुनिया से चले जाए, बल्कि पैदा करने वाला अल्लाह तो हमेशा करम का मामला करने वाला, रहम का मामला करने वाला। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा या जब कोई बंदी ज़मीन पर रहकर अल्लाह की नाफरमानी करे, ज़मीन पर रहकर झूठ बोले, ज़मीन पर रहकर हराम कमाई करे, हराम खाए, ज़मीन पर रहकर किसी की बुराई करते रहें, ज़मीन पर रहकर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर भी उसके कदम मस्जिद की तरफ न चले, ज़मीन पर रहकर अल्लाह की नेमतों को खाते हुए भी हमेशा अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करे, हमेशा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ वर्जी में ज़िंदगी गुजारे। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये ज़मीन अल्लाह से कहती है, इलाहुल आलमीन जिस बंदे के साथ तूने करम का मामला फरमाया, ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमा दिया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान वाला उम्मती बनाया, और भी हज़ारों एहसानात तूने किए हैं, उसके बावजूद ये तेरा फलाना बंदा या ये तेरी फलानी बंदी तेरे रिस्क से फ़ायदा उठाते हुए, तेरी नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए और तेरा खाते हुए, तेरा पीते हुए मस्जिद की तरफ उसके कदम नहीं चलते हैं, उसकी ज़ुबान झूठ से बचने को तैयार नहीं है, उसकी आंखों से गलत देखना वो छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके कानों से गलत सुनना वो छोड़ने को तैयार नहीं है, हाथों से किसी पर जुल्म से उसके हाथ रुकते नहीं है, पैरों से हमेशा अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलता रहता है। ज़मीन कहती है अल्लाह इजाज़त दे दे इस बंदे को मैं निगल जाऊं, इस बंदे को मैं खा जाऊं जो हमेशा तुझे नाराज़ करता रहता है, हमेशा तेरी नाफरमानी करता रहता है, हमेशा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी में ज़िंदगी गुजारता है। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन से फरमाते, ज़मीन बंदा तेरा है या बंदा मेरा? ज़मीन कहती अल्लाह बंदा तो तेरा है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फिर मेरे बंदे को मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ। जब एक मरतबा मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेगा, ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। और मेरे भाइयों, ये बात तो फाइनल और तयशुदा है कि हम सब के सब गुनहगार हैं, बेशक इसमें कोई शक है ही नहीं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून अल मुस्तगफिरून। दुनिया में बसने वाला हर इंसान गुनहगार है, दुनिया में बसने वाला हर इंसान अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है। हालांकि सहाबा इकराम की जमात कैसी मुक़द्दस और कैसी पाकीज़ा जमात थी, जिन्होंने हमेशा अपने आप को गुनाहों से बचाए रखा, हमेशा गुनाहों से महफूज रहे। अंबिया इकराम मासूम होते हैं, सहाबा इकराम महफूज होते हैं, लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, गुनाह हो जाए, दुनिया का उसूल देखो, दुनिया का कायदा देखो। अरे दुकान का सेठ नाराज़ हो जावे तो मनाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, हमारा कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जावे तो मनाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, हमारा कोई पड़ोसी नाराज़ हो जावे तो मनाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, अरे बीवी नाराज़ हो जावे मनाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। लेकिन अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे मैं तो बड़ा करीम हूँ, मैं तो बड़ा रहीम हूँ, अगर मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊँ, अरे तूने मुझे नाराज़ करने वाला कोई काम कर दिया है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती रोता है, उसके आंखों से आंसू का कतरा गाल पर आने से पहले पहले अल्लाह फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम मेरे बंदे, मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और फरमाया खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून अल मुस्तगफिरून, बेहतरीन अल्लाह की नाफरमानी करने वाला वो है
मैंने बतलाया ना, गुनाह तो हमसे हो ही जाते हैं, हम अपने आप को बचाए, उसके बावजूद भी बचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल मसला है। माहौल ही ऐसा है कि हम माहौल से मुतासिर होकर अल्लाह की नाफरमानी में आगे बढ़ जाते हैं और अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम कर लेते हैं। लेकिन फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून अलमुस्तगफिरून, बेहतरीन अल्लाह की नाफरमानी करने वाला वो है, बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेवे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती एक मरतबा सच्चे दिल से कह दे अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर ऐलान करते हैं, मेरे बंदे मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और ऐसा माफ़ किया है जैसे तूने गुनाह किया ही नहीं था। तो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह चाहता नहीं है कि हम गुनाह करते करते दुनिया से जाए, हम अल्लाह की नाफरमानी करते करते दुनिया से जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी में कुछ गोल्डन चांस नसीब फरमाते हैं। कभी मुहर्रम के महीने में आशुरा का दिन दे दिया कि जिसमें हम रोज़ा रखकर अल्लाह को राज़ी कर लें, कभी शबे बारात ला कर दे दी, कभी पूरा रमज़ान का महीना ला कर दे दिया, कभी ज़िलहिज्जा के 10 दिन शुरू के ला कर दे दिए। मेरे बंदो, तुम्हारी फितरत में गुनाह है, तुम्हारी फितरत में अल्लाह की नाफरमानी है। कुछ गोल्डन चांस तुम्हारी ज़िंदगियों में आते हैं, उन गोल्डन चांस का तुम फ़ायदा उठा लो, यानी ऐसे मौके पर मुझे राज़ी कर लो। और सबसे जल्दी राज़ी होने वाला, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही है। माँ बाप अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, औलाद कितनी भी नाफरमान क्यों ना हो, बेटे ने बाप को तंग कर रखा हो, बेटी ने माँ को तंग कर रखा हो, लेकिन बेटा और बेटी सिर्फ एक मरतबा अब्बा से कह दे अब्बा मुझे माफ़ कर दो, और वो एहसास के साथ कह दें, उसको अपनी नाफरमानी का एहसास है, तो बाप बेटे को माफ़ करने के लिए सोचता नहीं है, माँ बेटी को माफ़ करने के लिए सोचती नहीं है, बल्कि बाप सोचता है नहीं मेरे बेटे को अपनी नाफरमानी का, अपने किए हुए का एहसास है, मैं फ़ौरन माफ़ कर दूँ। माँ भी सोचती है मेरा बेटा अगरचे नाफरमान कितना ही क्यों नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, उससे अपने किए का एहसास है, फ़ौरन माँ बाप माफ़ कर देते हैं। तो करीम अल्लाह, रहीम अल्लाह, जब हम अल्लाह से ये कह दे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो क्या मेरे प्यारो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा? ज़रूर माफ़ करेगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहे कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह भी आसमान पर पुकारते मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाला, बहुत जल्दी मान जाने वाला तो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही है। तो ज़िंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जिन मौक़ों की हम कदर कर लें। ये शाबान का मुबारक महीना है। हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान के मुबारक महीने में रखते थे। रमज़ान के अलावा किसी महीने में आपका रोज़ा रखने का मामूल था तो शाबान के मुबारक महीने का मामूल था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब है, आप शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े क्यों रखते हैं? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने में यानी शाबान के महीने में मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले हैं। किसको कितना जीना है, किसकी कब मौत आएगी, किस हाल में मौत आएगी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरा फ़ैसला इस हालत में हो कि मैं रोज़े से हूँ। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का ये मामूल था, जब रमज़ान के महीने में औरतों को मजबूरी होती है, वो अय्याम जिनमें नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं, उन अय्याम में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं, रोज़े भी माफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता नमाज़ों की कज़ा नहीं होती, लेकिन रोज़े की कज़ा ज़रूर करनी होती है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है,
रमज़ान के महीने में जब मुझसे रोज़े छूटते मेरे जिस्म की प्रॉब्लम की वजह से यानी हेज़ की वजह से, तो फरमाया कि उन रोज़ों की कज़ा मैं शाबान के महीने में करती थी, इसलिए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शाबान में अक्सर रोज़े से हुआ करते थे, तो मेरे लिए शाबान में रोज़े की कज़ा करना आसान रहता था। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी आप शाबान के महीने में ज़्यादातर रोज़े क्यों रखते हैं? फरमाया शाबान के महीने में अल्लाह के अमाल पेश होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल उस हाल में पेश हो कि मैं रोज़े से हूँ। तो चूँकि हम फ़र्द नमाज पढ़ते हैं तो फ़र्द नमाज से पहले सुन्नतें रखी गई हैं, और सुन्नतें क्यों रखी गई हैं? ताकि फ़र्द नमाज में मुकम्मल तवज्जो हासिल हो जाए। सुन्नत पढ़ेंगे थोड़ी बहुत नमाज की मश्क हो गई, अब सुन्नत के बाद फ़ौरन फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है उस नमाज में किसी न किसी दर्जे का खुशू और खुज़ू हासिल हो जाएगा। और सुन्नतों की बड़ी अहमियत है। जो शख्स कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत चाहता हो, अपने घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहता हो, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हो, घर को जन्नत का नमूना बनाना चाहता हो, उलमा ने बड़ा ज़बरदस्त अमल बयान फरमाया है। फ़जर की 2 रकात सुन्नतें अपने घर में पढ़े, और पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, और 2 रकात फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़े। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ में भी बहुत ज़्यादा बरकत नसीब फरमाएंगे और घर में चैन सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। नमाज से पहले जो सुन्नतें रखी गई हैं उन सुन्नतों के बड़े अनवारात हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों तहज्जुद की नमाज के बारे में हमारे नबी ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत है और हमारे नबी ने अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत की है। हमेशा उम्मत की राहत का ख्याल किया है, किसी मौके पर उम्मत की तरफ आपने सख्ती का मामला नहीं किया है, उम्मत के बारे में सख्ती को आपने कभी भी नहीं सोचा है। बल्कि गुज़श्ता हमने सुना मेराज के सफ़र में भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें मिली, फिर भी उम्मत की मोहब्बत में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम करवाते रहे। हमेशा उम्मत की सहूलत का आपने ख्याल रखा है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का यानी तकलीफ़ का अंदेशा न होता तो मैं तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ करार देता। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, अल्लाह की मर्ज़ी से बोलते हैं, अहकाम अल्लाह की तरफ से है। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आती हैं, और कुरान करीम में भी अल्लाह फरमाते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बोलते नहीं, मेरे महबूब जो भी बोलते हैं ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती है, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता है। तो हमारे नबी ने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का तकलीफ़ का अंदेशा ना होता तो मैं अपनी उम्मत पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ करार देता, लेकिन नहीं करार दी। बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ें तो सिर्फ बोलो कितनी हैं, 5 वक्त की नमाज़ें हैं। अब फ़जर की नमाज़ में लोगों के लिए उठना बड़ा मुश्किल मसला है, तो तहज्जुद की नमाज़ में कौन उठ सकता। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ज़ोहर की नमाज से पहले की 4 रकात सुन्नतें पढ़ ले अल्लाह पाक उसे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। कितना बड़ा अल्लाह ने हम पर इनाम किया है और कितनी सारी अल्लाह पाक ने हम पर सहूलतें फरमाई हैं। हम लेने वाले बन जाए, अल्लाह तो हमेशा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने वाले बन जाए तो फ़र्द नमाज़ों से पहले सुन्नतें क्यों पढ़ी जाती है, ताकि फ़र्द नमाज में कुछ न कुछ दर्जे की तवज्जो हासिल हो जाए। और आज हमारी नमाज़ें हमें गुनाहों से नहीं रोकती है, हालांकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते मेरे बंदो अगर गुनाहों से पाक साफ रहना चाहते हो, गुनाहों से महफूज रहना चाहते हो, अल्लाह की नाफरमानी से महफूज रहना चाहते हो, नमाज का एहतमाम कर लो। नमाज का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे गुनाह छुड़वा देगा, तुमसे अल्लाह की नाफरमानी छुड़वा देगा। उसके बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते हैं, नमाज भी पढ़ते पेट में हराम के लुक़मे भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हमारी आँख कोई कंट्रोल में नहीं है,
नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे कान कंट्रोल में नहीं है। वजह ये है कुरान करीम की बातें नाउज़ुबिल्लाह गलत नहीं हो सकती हैं, हमारे नमाज में कमी है कि हम ऐसी नमाज पढ़ते नहीं हैं जैसी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में औरतें चूँकि मस्जिद में आया करती थी और वो पाक साफ़ ज़माना था। फिर हज़रत उमर के बाद ज़माने के अंदर फिर औरतों का मस्जिद में आना बंद कर दिया गया। उससे पहले औरतें मस्जिद में आया करती थी। एक मरतबा हुआ ऐसा, फ़जर की नमाज में एक औरत जा रही है और एक जवान हमेशा उस औरत का रास्ता रोकता है। हालांकि वो तो खैरुल कुरून का ज़माना, और बहुत से ऐसे वाक़ियात अल्लाह पाक ने जो हमारे सामने ज़ाहिर किए वो हमारी इबरत के लिए, हमें समझाने के लिए। अब वो जवान रास्ता रोकता है, औरत पूछती है तू चाहता क्या है? तो वो जवान कहता है मैं तुझ पर आशिक हो गया हूँ, तुझसे मोहब्बत हो गई है। औरत भी बड़ी नेक थी, इसलिए कहते हैं उलमा कि अगर घर का माहौल दुरुस्त होता है, औरतें दीनदार होती हैं तो ज़माना साफ़ सुथरा रहता है, नस्लें साफ़ सुथरे रहती है। लेकिन औरत बिगड़ती है, पूरी की पूरी नस्लें बिगड़ जाती है। अब औरत बड़ी पाक दामन थी, नेक थी, कहने लगी कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो, मोहब्बत मुझसे करते हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत बन सकती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। बोला क्या शर्त है? कहा कि शर्त ये कि 40 दिन तक हज़रत फ़ारूक आज़म के पीछे जमात के साथ नमाज़ पढ़ लो। एक मामूली कारी कुरान पढ़ता है तो हमारा दिल उसकी तरफ माइल होता है, तवज्जो से सुनने को दिल चाहता है। अब फ़ारूक आज़म कैसा कुरान पढ़ते होंगे। अब जवान ने 40 दिन तक फ़ारूक आज़म के पीछे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद 40 दिन गुजर गए। अब रोज़ाना वो जवान रास्ता रोकता था औरत का। अब औरत ने जवान का रास्ता रोका और कहा कि अब बोल क्या चाहता है? कि नहीं बस अब तो मेरे पैदा करने वाले अल्लाह ही को चाहता हूँ। तो नमाज अगर खुशू और खुदू से पढ़ी जाती है तो ज़रूर अल्लाह से कुर्ब हासिल होता है, और ज़रूर परेशानियाँ दूर होती हैं, और ज़रूर गुनाहों से बचने की ताकत और नेक अमाल की तौफीक नसीब हो जाती है। तो फ़र्द नमाज से पहले सुन्नतें इसीलिए रखी जाती हैं ताकि फ़र्द नमाज में हम पूरे तौर पर मुतवज्जे हो जाएँ। तो ये शाबान के महीने में रमज़ान के इस्तकबाल की कुछ न कुछ तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए। उसकी मुकम्मल तफसील ज़िंदगी रही तो आइंदा जिक्र करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी में जितने क़ज़ा रोज़े बाकी हैं हो सके तो इसको शाबान के महीने में रख ले। हाँ, हमारे नबी ने इस बात से मना फरमाया है कि रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ जाए फिर आखिरी दिनों में रोज़े न रखे। इसकी वजह से होगा ये कि जिस्म में कमज़ोरी हो जाएगी, फिर जैसा तुम रमज़ान का हक़ अदा करना चाहते हो वैसा नहीं हो सकेगा। तो ये अल्लाह पाक हमें अच्छे अच्छे मौके अता फरमाते हैं। बस अल्लाह पाक हमें इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और इसी महीने में एक मुबारक रात भी आने वाली है जिसकी बड़ी फजीलतें हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसको आइंदा जुमा में जिक्र करेंगे। लेकिन मेरे प्यारों, बस आखिरी एक पैगाम ये है, 5 वक्त के नमाज के पाबंद बन जाओ। जितनी भी ज़िंदगियों में जितने भी नेक अमाल करते रहोगे, जब तक अल्लाह के सामने झुकोगे नहीं, जब तक नमाज को 5 वक्त का अहतमाम करने का, सिर्फ जुमा के साथ नमाज़ें हमने ख़ास कर दी हैं, 5 वक्त के नमाजी हम बनेंगे नहीं, तब तक ज़िंदगियों में सुकून नहीं। न औलाद हमारे कंट्रोल में रहेगी, न हमारे साथ हम जैसा चाहते हैं वैसा अल्लाह का फ़ैसला होगा। इसलिए कि जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह पाक पूरी मखलूक को उसके सामने झुकाता है। तो हम सबको तय करना है इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का ख़ास तौर पर अहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसानात भी हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन ना सके, शुमार करना चाहे तो शुमार ना कर सके। जितना भी हो सके दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव।